बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं वंस अगेन मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं मोस्टली बियरिश। चलिए अब देखते हैं ओवरऑल नेट पोजीशन क्या दिख रही है। ये जो भी हमने नंबर्स देखे ये पार्टिसिपेंट वाइज आज क्या बाइंग सेलिंग हुई है वो नंबर से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की किस किस कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट ने बाइंग सेलिंग करी है, और वो ही सेम नंबर अब हमें इस कॉलम में दिखने वाले हैं। बट यहाँ पे बाइफर्केशन होगा इंस्ट्रूमेंट वाइज की, पहले इंडेक्स फ्यूचर फिर कॉल फिर पुट, तो सेम नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और एक दिन पहले यानी आज सुबह तक क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी कल से, वो इस कॉलम में आ रही है। यानी आज का चेंज इसके अंदर अगर ऐड कर देंगे तो ओवरऑल पोजीशन क्या बन गई है जो कैरी फॉरवर्ड हुई है आज 3:30 पे कल सुबह तक के लिए। उसके बाद जो चेंजेस होंगे इसके अंदर वो कल के डेटा के अंदर आएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड हैं, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो यहाँ पे देखिए दो ही चेंज है मेनली। रिटेलर ने फिर सेल किया है यहाँ पे 76,000 लॉट्स के करीब अभी इनका नेट सेल हो गया, और 4600 लॉट की बाइंग के बाद लगभग 94,000 लॉट का बाय है एफआईआईस का। बाकियों की पोजीशन बिल्कुल सेम है जो लगभग कल थी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 2,33,000 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने, तो उनके 93,000 लॉट अब रह गए हैं सेल में। कल तक 3,27,000 थे। एफआईआईज और प्रोज दोनों ही बेच के गए हैं कॉल्स। हालांकि एफआईज की कॉल अभी भी 2,19,000 लॉन्ग है, और प्रोज की लेकिन कॉल बाइंग से हट करके अब रह गई है 1,26,000 सेल। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं वहाँ पे क्या दिख रहा है। तो आप देखोगे कि रिटेलर्स और डीआईएस दोनों ही बाइंग करके गए हैं पुट्स को। रिटेलर ने बाइंग की है तो उनकी पुट्स हो गई हैं टोटल 1,04,000, और डीआईएस की बाइंग के बाद उनकी पुट हो गई है लॉन्ग 27,000। सरप्राइजिंगली एफआईआईज और प्रोज दोनों ही पुट बेच के गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले उन्होंने डेटा जो है अपना थोड़ा बियरिश बनाया कॉल में, तो यहाँ पे भी थोड़ा बुलिश बना रहे हैं पुट के अंदर। सो मतलब दोनों ही जगह सेलिंग करी बेसिकली। सो 2,02,000 लॉट्स की पुट लॉन्ग है एफआईआईज के पास, और प्रोज की पुट सेल है 3,34,000। सो स्टॉक फ्यूचर्स को देखते हैं। वहाँ से अच्छी खबर ये है कि कोई बुरी खबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर सेलिंग का नहीं आया एटलीस्ट आज। कल एकदम 1,67,000 से घट के 150 रह गया था। 17,000 लॉट की सेलिंग आई थी। आज लगभग 2,600 लॉट की बाइंग आई है, तो एटलीस्ट सेलिंग भी रुक गई और हल्की फुल्की बाइंग भी आ गई है। सो 1,53,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग में। स्टॉक ऑप्शंस में रिटेलर थोड़ा बुलिश व्यू से देख रहा है स्टॉक्स को, और रिटेलर ने कॉल भी बाय की, पुट भी सेल करी, यानी स्टॉक्स को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं वो, और स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट सोच रही है। चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो 439 करोड़ यानी 440 करोड़ का झटका दिया आज रिटेलर्स ने म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन मोस्टली उसके थ्रू। तो 439 करोड़ का सेल आया लगभग, और 1,600 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा बाय किया है एफआईआईज ने। यानी एफआईज अपनी जो बाइंग स्प्री है उसको कंटिन्यू करके चल रहे हैं। चलिए अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी, लास्ट में आखिरी आधे घंटे में एक अच्छी रैली देखने को मिली। अदरवाइज तो पूरा दिन जो है वो यूं ही चल रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे मैसेज पढ़े होंगे टेलीग्राम में। अदरवाइज जिन लोगों ने ट्रेडिंग करी होगी आज थ्रू आउट द डे, तो बहुत बहुत टफ दिन था। एक तो प्रीमियम डीके होते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी, और दूसरा हर ट्रेड में वो स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। हर मूव डिज़ाइन था कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो। सो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अगर पसंद आए होंगे कमेंट, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर आज कमेंट में लिखिएगा। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया अभी तक का टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, फ्री चैनल। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए अगेन वही सेम स्टोरी, कॉल्स बेची हैं। जैसे जैसे आज थोड़ा बहुत ऊपर गया मार्केट जब भी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है और रोल ओवर करके अपनी कॉल्स को आगे सरका दिया है। इनफैक्ट टोटलिटी में देखें तो एफआईआईज ने तो थोड़ी बहुत कॉल बेची ही है। तो अब हमारे लिए बड़ा क्लियर कट बन जाता है, वापस जो कल का लेवल था वही लेवल आज का है। 400 के ऊपर तो तेज और 400 के नीचे तो मंदा।
ये हमारी रहेगी स्ट्रेटजी। 300 से कोई बाउंस मिलेगा तो हम वहाँ पे बाइंग जरूर करेंगे। टारगेट रहना चाहिए 500 तक का, और 550 तक का भी टारगेट पॉसिबल है अगर 500 टूटता है तो। इन द मनी पुट्स कल के मुकाबले काफ़ी कम, कल ज़्यादा थी, आज काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। 400 के नीचे सेल करेंगे, लेकिन टारगेट पहला जो है 350 तक का ही है, क्योंकि अच्छी खासी पुट सेलिंग है यहाँ पे। और अभी भी सबसे बड़े पुट सेलर्स जो हैं वो प्रोज ही हैं, तो फ्री फॉल की उम्मीद एटलीस्ट इनिशियल पार्ट में कि पहले आधे घंटे में 1 घंटे में बहुत तेज़ गिरावट आए, इस चीज़ की उम्मीद थोड़ी सी अभी भी कम है। हालांकि डेटा का बायस आज जो है थोड़ा सा बियरिश साइड पे ज़्यादा है, बट फ्री फॉल टाइप सिचुएशन नहीं होनी चाहिए और सपोर्ट मिलना चाहिए 350 के अराउंड ज़रूर। 350 पे नहीं मिला तो 300 पे तो पक्का ही मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे अच्छी खासी पुट बेच के बैठे हुए हैं प्रोज, तो ये मार्केट को यहाँ से बाउंस ज़रूर देंगे, और अगर बाउंस यहाँ से मिलता है तो हम बायर हैं। बड़ी क्वांटिटी में सेलर कब बनेंगे हम, जब 300 के नीचे निकलेगा, तो ये ध्यान रखना है। सेलर इन द सेंस कि पुट बाय कब करेंगे या बियरिश व्यू कब लेके आएंगे। सो कुछ इन द मनी कॉल्स आगे की ऑप्शन चेन में दिख रही है, जो कि एक अच्छा साइन है, और पुट है लेकिन काफ़ी पास है, बट ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कल के मुकाबले थोड़ा सा बेटर है आगे की ऑप्शन चेन का डेटा। हालांकि नंबर्स ओवरऑल नहीं फेवर में बात कर रहे हैं, ये थोड़ी बहुत पुट्स हैं यहाँ पे मंथली में, ज़्यादा नहीं है हालांकि। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम। बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो हम खोलेंगे 6 जुलाई वाली। तो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार और बैंक निफ्टी सेलेक्ट करते हैं और बेस्ट व्यू खोल लेते हैं। सो 45151 का सगन डाला है, 45,151। कुछ इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग, लेकिन कुछ इन द मनी कॉल्स कैरी भी हुई हैं। तो क्या यहाँ पे कोई हिडन गेम हुआ है? पॉसिबली यस, लेकिन हमें कंफर्म कैसे होगा लेके गए हैं वो कि नहीं लेके गए। तो 45,200 के ऊपर बाजार अगर सस्टेन करेगा, क्यों 45,200? क्योंकि ये एक ठीक ठाक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना है। हालांकि 45,300 और बड़ा हाथी है, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे छोटी क्वांटिटी में 100 पॉइंट के टारगेट। अगर 45,200 के ऊपर निकलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है, सस्टेन करता है, तो लॉन्ग जाएंगे हम लोग, बुलिश व्यू से देखेंगे बैंक निफ्टी को, लेकिन कम क्वांटिटी में। क्वांटिटी कब बढ़ेगी? जब 45,300 के ऊपर सस्टेन करे क्रॉस करके, फिर गेट खुल जाएगा बुल्स का ऊपर, फिर बुल्स हो जाएंगे पागल, फिर उनको रोकना मुश्किल है, क्योंकि कल का दिन भी निकल गया, आज का दिन भी निकल गया। अब कल भी अगर ये तोड़ेगा, ऊपर निकलेगा 300 के, तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके ही करेगा, इतनी जल्दी जल्दी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोज ने कॉल राइटिंग कर रखी है, और उनकी कॉल राइटिंग की जब अनवाइंडिंग होगी तभी ये बाज़ार को ऊपर जाने देंगे, और तब बाज़ार में फिर आएगा विस्फोट। क्योंकि फिर ये लेवल भी मेरे हिसाब से 45,500 का ये भी थ्रेट में होगा। और क्योंकि कल एक्सपायरी है, दोबारा से दोनों इंडाइसिस अगर 45,300 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, तो दोनों इंडाइसिस मुझे पूरी उम्मीद है कि दोबारा से नया ऑल टाइम हाई कल ही मार सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल काफ़ी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। देखिए एक अच्छी चीज़ और मिल गई कि इन द मनी पुट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई है लग रहा है। सो डेटा देखने में ओवरऑल बियरिश है, मैं बियरिश बायस ही हल्का सा लेके चलूँगा, लेकिन कहीं कहीं पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर बुल्स, कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इन द मनी पुट से निकले हैं और आगे इन पुट्स को रोल ओवर कर दिया गया है। तो बियर कब हमें बड़े लेवल का बियर कब बनना है? वैसे तो 45,200 के नीचे जब तक रहता है, हालांकि प्रेफर करूँगा 45,100 के नीचे निकले तो 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे करें। और बड़ी क्वांटिटी में कब हमें ट्रेड करना है यहाँ पे? जब 45,000 के नीचे निकले और सस्टेन करे। 45,000 के नीचे मतलब देन बियर्स आर इन कंट्रोल, भालू की गुफा का दरवाज़ा यहीं से शुरू हो रहा है। इसके नीचे सस्टेन कर गया 5, 7, 10 मिनट, तो फिर बहुत ट्रबल में आ जाएंगे बुल्स, क्योंकि फिर सीधा फ्री फॉल 44,500 तक का भी आ सकता है सेम डे, इवन दैट इज़ पॉसिबल। हालांकि जिस तरीके से मार्केट ऊपर गई है
इतना करेक्शन अगर लेगा तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रोज की पुट राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, उसको हमें नहीं भूलना है। यानी यहाँ पे जो जो पुट राइटिंग हो रखी है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रोज भी इन्वॉल्व है, तो वो इतनी इजीली एक फ्री फॉल टाइप सिचुएशन नहीं आने देंगे। सो वो कहीं ना कहीं बाजार को रोकने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि भैया अभी थम जा, अभी थम जा। सो बट डेटा में कहीं कहीं बुलिश साइंस हमें दिख रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स आगे दिखाई दे रही है। आई होप कि ये स्ट्रेडल ना हो किसी का, तो फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। यहाँ पे भी कुछ कुछ कॉल्स हैं, तो हमारा लेवल निकले, एक बार लेवल के ऊपर निकले। देखिए पुट साइड पे कुछ नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा बुल्स के लिए होप दिख रही है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन इज मच बेटर देन निफ्टी। हालांकि आज बहुत लेगर्ड बिहेव किया था बैंक निफ्टी ने, पर्टिकुलरली HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक सुबह सुबह ही फूफा जी जीजा जी मोड में आ गए थे, और दोनों ही नाराज थे। पहले 2% डाउन, फिर 2.5, फिर 3, 3.25, 3.5। पता नहीं इतना तो वेट इनको मिला हुआ है, क्यों इतने ये नाराज थे। और बाकी स्टॉक से फिर बुल्स बेचारे जो है किसी तरीके से मेहनत करके मैनेज कर रहे थे। तो आगे की मंथली ऑप्शन चेन में कुछ खास नहीं है, तो उस वजह से बड़ी चॉपीनेस हुई। हालांकि ICICI बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, PSU बैंक्स ने बड़ी कोशिश करी सपोर्ट देने की, तो वहाँ से सपोर्ट आ रही थी, और ये लोग जो डिस्ट्रक्शन कर रहे थे उसका लॉस वो कवर कर रहे थे। बाकी ऑटो सेक्टर भी जो है, और थोड़ा सा जो FMCG है, वो सब वो स्टॉक्स भी जो है वो कोशिश कर रहे थे कि अच्छा अप मूव दें, ताकि वहाँ से कवर अप हो निफ्टी का फॉल भी। तो मंथली में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो हमारे लेवल्स बड़े बिल्कुल क्लियर कट बन गए हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को बुलिश नज़रिए से हमें देखना है। अगर वो हमारे लेवल यानी 45,200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो अगर वो 45,100 के नीचे और वर्स्ट केस में 45,000 के नीचे सस्टेन करता है, तो यही डेटा को हम उल्टा रीड करेंगे। मतलब उस सिनेरियो में हम ये मानेंगे कि इन द मनी जो कॉल है ये कॉल सेलिंग है, और बाजार जो है वो अब नीचे गिरने वाला है। तो लेवल को कल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देके चलनी है, बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए फिन निफ्टी की तरफ हम बात करते हैं। फिन निफ्टी को देख लेते हैं। 11 जुलाई की उसकी एक्सपायरी है, 20246 पे मार्केट हुआ है क्लोज। और वहाँ पे क्या है, देखिए इन द मनी कॉल थोड़ी थोड़ी यहाँ पे भी दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 20,300 पे एक बहुत बड़ा बाबा आके बैठ गया है। और ये मेनली आया है HDFC लिमिटेड के काउंटर की वजह से, क्योंकि वो एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर है, और HDFC बैंक तो है ही। तो ये दोनों ही फिन निफ्टी को बिल्कुल डिप्रेस करके बैठे हुए, और इनका स्ट्रक्चर, हालांकि लास्ट में थोड़ी बहुत बाइंग आई थी, बट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मैं सलाह ही नहीं देता कि हम कोई भी बाइंग करें इसमें, चाहे कहीं से बाउंस आए नहीं आए। फिन निफ्टी इज सेफ ओनली अबव 2300 फॉर गोइंग लॉन्ग, तो ये ध्यान रखना। वहाँ पे हम बड़ी क्वांटिटी में सीधा, मतलब कोई छोटी क्वांटिटी वाला ट्रेड ही नहीं करना, बड़ी क्वांटिटी लेंगे। 20,300 का हमारा टारगेट, 20,300 का हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी पुट्स भी हैं, तो लाइटली नहीं ले सकते हम लोग। और शॉर्ट का ट्रेड मैं प्रेफर करूँगा 20,200 के नीचे निकले, सस्टेन करें, तो बिल्कुल यहाँ पे फ्री फॉल टाइप सिनेरियो है। 20,000 तक कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई पानी भी नहीं पिलाने वाला। तो चलिए हमारे लेवल हो चुके हैं डिसाइड, स्ट्रैटेजी हो चुकी है क्लियर, डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम लोग अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। कंक्लूजन करेंगे अभी, और तो बने रहिएगा। सो ईमेल कर सकते हैं मुझे किसी भी चीज़ के लिए, amitamiza1@gmail.com पे। फ्री चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, मार्केट एनालिसिस विद अमित अमीजा। अराउंड 7500 प्लस के करीब इसमें फॉलोअर्स हैं, और 1-2 के करीब रिपोर्ट हुए हैं जो फेक चैनल्स भी आ गए, तो उनसे बच के रहिएगा प्लीज़। उसमें हमसे भी ज़्यादा उन्होंने बॉट्स इकट्ठे करके दिखा रखे हैं कि 15,000 और इतने सब्सक्राइबर्स हैं, और नाम हमारा यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारी वेबिनार है दोस्तों, वो इसी संडे को है, तो मिस नहीं कीजिएगा। स्मार्ट मनी के बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं इस वेबिनार में रिवील होने वाले हैं, और साथ में आपको मिलने वाला है 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री अलॉन्ग विद वेबिनार। तो एकदम विन विन सिचुएशन है आपके लिए। सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अदरवाइज आप मेरी टीम को कांटेक्ट करके या मुझे ईमेल करके भी मंगा सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। इंडेक्स फ्यूचर्स आज फिर बाइंग। अब ये क्या कॉस्मेटिक बाइंग है? बिल्कुल हो सकती है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और,
यहाँ बाइंग दिखा दी और अपना गेम जो है वो पुट में खेल गए या कुछ भी कर गए, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन इतनी बड़ी पोजीशन पे फ्री फॉल टाइप सिचुएशन जनरली नहीं आती है। लेकिन जब रिवर्सल्स आते हैं तो फिर पहले 15-20 हज़ार लॉट्स की कमी आएगी, फिर उसके बाद और 20-25 हज़ार की कमी आएगी, और 4 दिन के अंदर ये 10-15 हज़ार ही रह जाएंगे। तो जब फॉल आना होगा उस लेवल का, तो अभी फ़िलहाल ऐसा सिनेरियो नहीं दिख रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो कारण के बारे में बात करेंगे। इंडेक्स कॉल, रिटेलर्स की कॉल सेलिंग घट गई है, अच्छी खासी बाइंग है। FIIs की देखें, अभी भी कॉल अच्छी खासी क्वांटिटी में है, लेकिन आज इन्होंने अच्छे खासे शॉर्ट्स ही ऐड किए। कहाँ पे हो सकते हैं ये शॉर्ट? क्या ये इन द मनी वाले शॉर्ट्स हैं? तो उसके लिए हमें इसलिए कॉशियस रहना पड़ेगा कि जो इन द मनी कॉल बैंक निफ्टी में दिख रही है, अगर FIs ने उन कॉल्स को बेचा है मोटा प्रीमियम खाने के लिए, तो सर्टेनली वो हमारे लेवल 45,100 के नीचे रखेंगे, और फिर उसके बाद 45,000 के भी नीचे रखेंगे बाजार को। तो ऐसा सिनेरियो दिखे तो समझ जाना कि ये जो कॉल है ये इन द मनी वाली कॉल, FIs बेच के गए थे, तो फिर हमें भी वहाँ पे जो भी हमारा छोटा मोटा स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से पुट साइड का ट्रेड अपना लेकर के हम लोग चलेंगे। प्रोज भी कॉल राइटिंग कर गए, तो यानी ये एक समस्या थोड़ी सी आगे, हालांकि मैनेजेबल नंबर है। 1,26,000 मॉर्निंग इटसेल्फ के अंदर भी ये खपा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी प्रोज कॉल राइटिंग में आते हैं तो अपसाइड थोड़ी सी कैप हो जाती है। अब यहाँ पे ये देखिए, खाली इतनी कॉल राइटिंग नहीं है, कॉल राइटिंग एक्चुअल में इतनी है, उसके अगेंस्ट ये कुछ ना कुछ हेजिंग का नंबर है। तो 3 लाख के करीब की कॉल बिकी है, तो इसलिए इस नंबर को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। देन हम लोग बात करते हैं पुट सेलिंग की। अब पुट सेलिंग के अंदर क्या हुआ है? पुट सेलिंग के अंदर शॉर्ट्स जो हैं वो काफ़ी कम है FIIs के एंड में। ओवरऑल 50,000 दिख रहे हैं, लेकिन उसमें लॉन्ग क्लोज हुए हैं काफ़ी। आज कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट दिखा बुक हुआ है इन द मनी पुट्स का, ये शायद वो वाली पुट हो सकती है। और प्रोज ने ठीक ठाक पुट करी है सेल, जबकि उनका नंबर देखने में सिर्फ 8,000 है। तो फ्री फॉल टाइप सिचुएशन एटलीस्ट पहले 1-2 घंटे आइडियल सिनेरियो में नहीं होनी चाहिए, अनलेस कि वर्ल्ड मार्केट कोई बड़ा ही गड़बड़ टाइप का न्यूज़ फ्लो या कुछ दे दे। अगर ऐसा नहीं होता, सब कुछ न्यूट्रल होता, तो फ्री फॉल टाइप सिचुएशन नहीं होगी। हाँ, कोई छोटा मोटा डिप आ सकता है जिस तरीके से आज आए थे, बट एक पैनिक टाइप सिचुएशन एटलीस्ट पहले 1-2 घंटे में नहीं होनी चाहिए आइडियली। उसके बाद वो इंट्राडे का डेटा बिल्ड करके फिर लेके नीचे चले जाए तो बात अलग है उसके अंदर। अब एक चीज़ और ख़ास, वो क्या है, उसके अंदर जो है, आप ये देखिए कि यहाँ पे कॉल रिटेलर की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट बाइंग। तो कॉल में बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है रिटेलर, और यहाँ पे देखिए उनके अगेंस्ट जो इनकी राइटिंग है वो ठीक है, दोनों में ही कम है, दोनों में ही बाइंग है, लेकिन यहाँ पे बाइंग जो है कॉल्स के अंदर कहीं ज़्यादा है। तो इनिशियल गैप अप में ये लोग कोशिश करेंगे कि रिटेलर को इन कॉल्स में एडवांटेज ना मिले। वो कोशिश रहनी चाहिए फ्लैट टाइप ओपन कर लें या बहुत ज़्यादा गैप अप ना खोलें, उनकी कोशिश रहेगी। अगर वर्ल्ड मार्केट ने कुछ अलग कर दिया तो बात अलग है, लेकिन ये सेलिंग जो इनको कॉल चिपकाई गई है उसमें ईजिली प्रॉफिट नहीं लेने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हम लोग को जो ट्रेड करना है वो ट्रेड हमारा बिल्कुल लेवल्स के हिसाब से होगा। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन डेटा बड़ा जम्बल्ड अप था, लेकिन हमने कोशिश करी है कि उसको अच्छे से डिकोड करें ताकि हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कल एक्सपायरी है और कल का दिन जो है क्रूशियल होता है, बड़े लॉसेस के चांस होते हैं और बड़े गेंस के भी चांस होते हैं। तो अकॉर्डिंगली दोस्तों ट्रेड कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।